इस वक्त हमारी मौजूदगी लेबनान इजराइल बॉर्डर के अल-मशाब इलाके में है। यहाँ पर इजराइल ने किस तरीके से कुछ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, उसके सबूत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए, हमारे सामने एक गाइडेड मिसाइल का टुकड़ा आपको नज़र आएगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये गाइडेड मिसाइल है और आप इस पर बाकायदा पढ़ भी सकते हैं, गाइडेड मिसाइल सरफेस अटैक AGM-114। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल इजराइल दक्षिणी लेबनान के इलाके में कर रहा है। जो हमें जानकारी मिली है, ये जो मिसाइल है ये दरअसल एक रिहायशी इमारत पर छोड़ी गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो मिसाइल है जो कि यहाँ रिहायशी इलाके में छोड़ी गई थी। ये उसके टुकड़े, उसके सबूत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। ये रिहायशी इलाके जहां पर इस तरह के मिसाइल के टुकड़े अगर मिलते हैं तो ये अपने आप में कितना खौफनाक है उस इलाके के लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक 90% लोग यहाँ से सुरक्षित ठिकानों पर जा चुके हैं। तो ये सबूत हमें इस पर मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर इस पर और क्या लिखा है वो हम आपको बताएं, लेकिन हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिर क्या है। देखिए, इस पर आप देखेंगे तो US लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट सेरनो गाइडेड मिसाइल सरफेस अटैक AGM-114। तो इस पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी US क्या है हम नहीं कह सकते। क्या US की तरफ से ये इजराइल को प्रोवाइड की गई थी, क्या इसका ये मतलब है, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये इस पर जो कंटेंट लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लोग कुछ एक लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये जो अल-मशाब इलाका है ये क्रिश्चियन सिटी है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहसिन जो कि एक प्रिस्ट हैं यहाँ पर चर्च में। प्लीज़ कम दिस साइड सर। What do you want to say about this missile? Where it has been attacked? Which home? This bomb was destroyed home of one doctor in Al Mashab, but the family wasn't at home at the house because they left the village at the beginning of the war between Hamas and Israel. But the destruction is very big and the family cannot support this. And the people of Al Mashab, we go Okay. to rescue the house because there was some fire, and it was okay. But the civil defense, they don't help us in this Okay. situation because they don't have the permission Okay. to come to help us. What do you want to say about this war? What do you want to say to Israel and any other stakeholder? Because You know, we a lot of are- people have migrated to safe place. We are a peaceful village, Okay. but our situation at the frontier with Israel is very, very hard. Okay. In 26, also the war was very big In 2006. in 2006. Okay. And 140 houses of the village was destroyed completely or partial. We ask all the people to stop the war, to kill the children. So, do you want, as a priest of the church, what do you want to appeal to world and Israel and many other leaders? What do you No, want? we pray, Okay. we pray for the peace, and we ask all countries, Okay. United Nations, all the big countries, to make something to put end of this war.
थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये एक प्रेस्ट हैं, पादरी हैं, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस वक्त मिसाइल से हमला किया गया उस वक्त घर पर कोई नहीं था। शांति के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं और दुनिया के मुल्कों से कह रहे हैं, यूएन से कह रहे हैं कि इस पूरे जो वॉर है इसको रोका जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जिस तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। किस्मत ये रही कि जिस वक्त इस मिसाइल से अटैक किया गया उस घर में कोई मौजूद नहीं था और लिहाजा जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर ज़रूर इसमें तबाह हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल जो है वो इज़राइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान के इलाकों में किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद से जब से हमास और इज़राइल के बीच जंग छिड़ी है, दक्षिणी लेबनान में भी एक मोर्चा हिजबुल्लाह की तरफ से खोला गया इज़राइल के लिए। इज़राइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। अब तक हिजबुल्लाह की तरफ से 46 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इज़राइल के 17 सैनिक उसने मार गिराए हैं। ये जो जंग है अभी और आगे बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि इज़राइल साफ कह रहा है कि अभी वॉर नहीं रुकेगी और जिस तरह से ग्राउंड इन्वेजन लगातार गाज़ा में चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी लेबनान की तरफ से भी जो ये युद्ध है और आगे बढ़ सकता है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल यहाँ दक्षिणी लेबनान में किया जा रहा है। कैमरा पर्सन निज़ाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, लेबनान इज़राइल बॉर्डर।